आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्केमिस्ट पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, 12th में अभी तक ठोस स्टार्ट हो रखा था। लास्ट हमारा टॉपिक था ठोस के अंदर, तो वो अपने निकाले थे कि उसकी पैकिंग फ्रैक्शन किस प्रकार का है ठोस के अंदर, वो अपने निकाला था। ठीक है, आज अपन बात करने वाले हैं ठोसों में संकुलन किस प्रकार का होगा या ठोसों की समन्वय संख्या होगी वो कैसे होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे निविड़ संकुलन संरचना। क्या पढ़ेंगे? निविड़ संकुलन संरचना। ठीक है, तो ये निविड़ संकुलन संरचनाएं होती क्या है? अपने को पता है कि ठोस क्या होता है, कठोर होता है। ठोस क्या होता है? कठोर होता है। अब जो ठोस में जो अवयवी कण प्रेजेंट होंगे, परमाणु हो गया, अणु हो गया, वो मान लो एक गोले के रूप में प्रेजेंट होंगे। किसके रूप में? गोले के रूप में। अब जितने भी गोले होंगे उसके अंदर वो गोले क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब जब वो गोले समान होंगे तो वो समान गोले अधिकतम भाग क्या करेंगे? घेरते हैं। मतलब रिक्त स्थान क्या करेंगे? रिक्त स्थान कम होगा। उसमें क्या होगा? रिक्त स्थान कम होगा, तो उसका जो घनत्व है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। किसी भी ठोस का अगर जो उसमें रिक्त स्थान कम है, अवयवी कण आपस में एक दूसरे से इस प्रकार से मिले तो इनके बीच में क्या हुआ? रिक्ति बनी रही है ना, कि भाई चार अवयवी कण बने तो इनके बीच में एक होल वैकेंट बनेगा। चार गोले आपस में मैं ऐसे टच करूंगा तो उनके बीच में एक होल बनेगा। ठीक है, तो उसमें जो ये होल बना है उसे क्या कहते हैं? रिक्ति कहते हैं, वॉइड कहते हैं। तो ये रिक्ति स्थान है वो क्या? बहुत ही कम होगा। कम होने की वजह से उसका घनत्व क्या हो जाता है? ज्यादा होता है। अब सुनो, ये जो संकुलन है, संकुलन का मतलब होता है कि कोई भी ठोस होता है, कोई भी ठोस वह कितने अवयवी कणों से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? समन्वय संख्या। ठीक है, और इस समन्वय संख्या के माध्यम से ही अपन क्या संकुलन संरचनाएं इसकी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। तो ये संकुलन क्षमताएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। अपन पढ़ते हैं ना 1D 2D 3D। भाई आज 3D के अंदर मूवी देख के आया, तो जैसे अपन मूवी देखते हैं वो 2D के अंदर देखते हैं, 3D में और 1D। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़ेंगे अपन एकविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय संकुलन संरचनाएं पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन एक विमीय की। किसकी? एक विमीय की बात करते हैं। तो एक विमीय में क्या होता है? एक विमीय में यह होता है कि जो गोले होते हैं, पहले सुनो, एक विमीय पहले कौन है? एक विमीय या 1D। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि जो अवयवी कण है, अवयवी कण आपस में मिलकर एक सरल रेखा में व्यवस्थित होते हैं। उसे क्या कह दिया? एक विमीय, 1D कह दिया। अब सुनो, एक रेखा में किस प्रकार से व्यवस्थित होता है? मतलब उसमें क्षैतिज क्या होगा? जो गोले होंगे वो इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे। इन गोलों का आकार क्या होगा? सभी का समान होगा। क्या होगा? समान होगा। इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे। इसे क्या कहते हैं? 1D कहते हैं। ठीक है, अब मान लो मैं एक जमीन पे एक लाइन की, जो लाइन के ऊपर मैं क्या रख दो? गोले रख दो पास में सटा के। ठीक है, वो क्या हो गया? 1D हो गया। अब इसमें गोलों की पूछ लिया आपसे समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या कैसे निकालेंगे? कि भाई इस बीच में से कहीं पे एक गोला ले लो। ये वाला मैंने गोला चूज किया। इस गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं? देखो, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 गोले टच कर रहे हैं, तो इसकी समन्वय संख्या 2 हो जाएगी। समन्वय संख्या का मतलब हो गया किसी एक गोले को उसको कितने गोले आपस में स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, वो उसकी क्या हो जाती है? समन्वय संख्या हो जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? देखो, अब इसको अपन थ्योरेटिकल में कैसे लिखेंगे उसको देखो। तो देखना
कि विभिन्न परमाणु, क्या बोलेंगे कि विभिन्न परमाणु की एक पंक्ति में व्यवस्था जिसमें परमाणु आपस में स्पर्श करते हुए, परमाणु आपस में स्पर्श करते हुए एक विमीय बनाते हैं, एक विमीय निविड या कोर बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं अपन, एक विमीय कहते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं द्विविमीय की। किसकी बात करते हैं? द्विविमीय या 2D की बात करते हैं। देखो, अब एक विमीय तो क्या होगी, एक परत की होगी। क्या होगी? एक, मतलब एक मैं जमीन पे ऐसे लाइन खींची, उसी लाइन पे आ गई। 2D में क्या हो जाएगी, पूरी एक परत की बात करते हैं। जैसे अपन चादर आती है ना लोहे की, वो चादर ऐसे मैं फर्श पे बिछा दूंगा तो उस एक परत की बात करेंगे। ठीक है। 2D में क्या करेंगे, उस एक परत की बात करेंगे। 3D में क्या करेंगे, उस एक परत के ऊपर बहुत सारी परतें आपस में मैं जमा दूंगा तो वो कौन सी हो जाएगी, 3D की हो जाएगी। जैसे अपन मकान बनाते हैं तो ईंटें क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं ना, तो वो कौन सी हो जाती है, 3D के अंदर आ जाती है। अगर जब मान लो मैं सिर्फ फर्श बना रहा हूं, फर्श क्या हो जाएगा, एक विमीय हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ठीक है। और 1D क्या हो जाएगा, 1D हो जाएगा कि मैं मान लो एक लाइन खींची, उसके ऊपर एक ही लाइन के ऊपर गोले एक ही लाइन पे रखता चला जा रहा हूं लंबी दूरी तक, तो वो क्या हो जाएगी, 1D हो जाएगी। ठीक है। अब सुनो किसकी बात करते हैं, द्विविमीय की, 2D की बात करते हैं, द्विविमीय संकुलन संरचना की बात करते हैं। तो द्विविमीय संकुलन संरचना होती है, उसमें अरेंजमेंट दो प्रकार से कर सकते हैं। देखना, इसमें अपन दो प्रकार से कर सकते हैं, आपको दोनों बताऊंगा मैं। देखो, पहली लेयर तो एक 1D वाली लेयर बनाते हैं, ये 1D वाली लेयर। अब इसी दूसरा क्या करूंगा, ऐसी लेयर उठाऊंगा और इसके पास में चिपका दूंगा, मतलब इस गोले के ऊपर इसके पास में चिपकता हुआ एक और गोला। ठीक है, इस प्रकार से बना दूं मैं। तीसरी लेयर, इसके तीसरी लाइन बनाते हैं। ये एक ही परत में है, ध्यान रखना, कहीं ऐसे समझ लो इसके ऊपर रखी हुई, नहीं, एक ही परत में है। जैसे जिस प्रकार से फर्श बनाते हैं, फर्श के अंदर अपन टाइल ऐड करते हैं ना, टाइल, वैसे ही है। ठीक है। टाइल्स में तो क्या होता है, ये बहुत कम हो जाता है। ठीक है। एक तो ये संरचना है, एक दूसरी बनाते हैं, इनका नामकरण करें, नाम बताइए क्या होता है। ये दूसरी बनाते हैं अपन, ध्यान से देखना। ठीक है। अब देखो, पहली परत में तो मैंने क्या किया, इसी गोले के ऊपर, मतलब इसके साइड में ऐसे गोले चिपकाता गया मैं पास में। फर्स्ट रो देखो, गोले क्या हुए, पास में चिपकते गए। इसमें क्या करूंगा, जो ये जो दो गोले, इनके बीच में जो पार्ट बचा है, यहां पर मैं एक गोला रखूंगा। ठीक है। इस प्रकार से मैं गोले अरेंज करूंगा यहां पर कि भाई इनके जो अंतराकाशीय अवकाश है उनके मध्य में क्या आ जाए, वो गोले आ जाए। ठीक है। ये दो प्रकार के अरेंजमेंट हो गए। ये तो अपन क्या है, जैसे लड्डू जमाते हैं ना, ऐसे पहली लेयर पे लड्डू रख दिया। ठीक है, वैसा अरेंजमेंट है ये। देखना, अब देखना, अब इसमें कोई एक गोला उठा लो, कोई सा भी उठा लो, मैं बोल दो, आप बोल दो मैं तो ये उठाऊंगा, चलिए ये उठा लो। अब इस गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 गोले। इस गोले का न्यूक्लियस कहाँ है, यहां पर। इस गोले का न्यूक्लियस यहां पर, इसका यहां पर, इसका यहां पर। अब सुनो, इन गोलों के जो स्पर्श कर रहे हैं जिस गोले को, उस गोले को न्यूक्लियस को आपस में मिला दो। मिला दिया तो एक स्क्वायर बन रहा है ना, एक वर्ग बन रहा है ना। क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है ना। इसलिए इसे क्या कर दिया, कह दिया वर्गीय निविड संकुलन, वर्ग निविड संकुलन कह दिया। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 4, क्योंकि इस एक गोले को कितने गोले आपस में स्पर्श कर रहे हैं, 4 गोले स्पर्श कर रहे हैं, और इसे एक स्क्वायर बन रहा है जिसे अपन क्या कहते हैं, वर्ग निविड संकुलन संरचना कहते हैं। ठीक है, ये पहला टाइप हुआ किसके अंदर, 2D के अंदर। दूसरे की बात करते हैं। अब सुनो, अब इसमें एक कोई बीच का गोला ले लेते अपन, तो मैंने ये वाला गोला ले लिया। अब इस गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं, देखो 1 2 3
4, 5 और 6। कितने गोले टच कर रहे हैं? 6 गोले आपस में इस एक गोले को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो इस एक गोले को टच कर रहे हैं, तो इनके जब न्यूक्लियस को मैं आपस में मिलाऊंगा, जो टच कर रहे हैं उनके न्यूक्लियस को, देखो एक हेक्सागोनल, एक षटकोण बन रहा है। क्या बन रहा है? षटकोण बन रहा है ना एक। तो इसे क्या कहते हैं अपन? षटकोणीय निविड़ संकुलन। क्या कहते हैं इसको? षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, इस एक गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं? 6 गोले टच कर रहे हैं। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है। अब ये देखो, इसकी समन्वय कितनी होगी? 6 होगी। ध्यान रखना। अगर जी ये समझ में आया तो इसके बाद में 3D का आएगा, क्योंकि उसके बाद जो 3D का है ना, वो जो ये रिक्त स्थान बचे हुए हैं ना, इनके अंदर अपने को गोलों को क्या करना है? फिट करना है, इनके ऊपर रखनी है। अब लेयर क्या बनानी है? लड्डुओं का अरेंजमेंट करना है। वो वाला अरेंजमेंट करेंगे तभी जाके समझ में आएगी। ये वाला समझ में आया, ये भी समझ में आया। तो आया तो अपन अब चलते हैं 3D पे। किस पे चलते हैं? 3D पे। और एक बात ध्यान रखना, जो 1D, कौन सी? 1D और जो 2D होती है, मतलब एक विमीय और द्विविमीय होती है, उनको, उनके अंदर जो गोले होते हैं ना, गोले होते हैं, उनको क्या मानते हैं? सर्कल मानते हैं। क्या मानते हैं? सर्कल मानते हैं। 1D और 2D के अंदर गोलों को क्या मानते हैं? सर्कल मानते हैं। ठोस गोला नहीं मानते, स्फीयर नहीं मानते। अगर जो मान लो इसका आयतन निकालना होता है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लेगा? पाई आर स्क्वायर। या एरिया वाला कौन सा सर्कल के लिए? पाई आर स्क्वायर। और ठोस गोले के लिए क्या लिखते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। तो देखो, जो 3D के अंदर क्या मानते हैं? उसको एक ठोस गोला मानते हैं, स्फीयर मानते हैं। ठीक है। और जो 1D 2D के अंदर जो अवयवी कण होता है, वो क्या होते हैं? अवयवी कण होते हैं, वो क्या होते हैं? सर्किल होते हैं, सर्कल होते हैं, वर्ग होते हैं। ठीक है। सर्कल होते हैं। ठीक है। यहां तक मतलब सर्कल का मतलब क्या? एक खोखला गोला मानते हैं, उसे ठोस गोला नहीं मानते। ऐसे मान लो एक रिंग है, उस रिंग, जैसे मोटरसाइकिल की जाती है रिंग आती है, तो मोटरसाइकिल रिंग कैसी होती है? खोखली तो होती है, इसकी चारों तरफ की क्या होती है? परिधि होती है। बस उसके अंदर ये परिधि है, और परिधि का एरिया निकालते हैं अपन वहां पे। ठीक है। तो 1D और 2D में इस प्रकार के गोले मानेंगे, और उसके अंदर 3D के अंदर क्या मानेंगे? 3D के अंदर अपन मानेंगे एक ठोस गोला, स्फीयर मानेंगे। क्या मानेंगे? ठोस गोला या स्फीयर मानेंगे। लड्डू आता है ना, लड्डू स्फीयर हो गया, ठोस गो हो गया, तो अपन लड्डू मानेंगे 3D के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं 3D की। किसकी बात करते हैं? अब इसके बाद में बात करते हैं 3D की। किसकी बात करेंगे? 3D की। और 3D में पहला कौन सा आता है? पहला आता है द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन परत। देखो, पहला आता है द्विविमीय। जो अपने 2D बनाई थी ना, 2D बनाई थी, उस 2D का ही बताएंगे। द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन, संकुलित परत से त्रिविमीय वर्गीय निविड़ संकुलित परत से त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण करना। अब इसमें देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। यह ऐसा परतीय संकुलन होता है। कैसा होता है? इससे ऐसा होता है जिसमें द्विविमीय परत, जो द्विविमीय परत अपने बनाई थी, वर्गीय वाली, वर्गीय निविड़ वाली बनाई थी, परत प्रथम परत पर इस प्रकार से स्थित होती है कि सभी गोले ठीक एक दूसरे के ऊपर स्थित होते हैं। यह बात सही है। तथा सभी गोले क्षैतिज, इस प्रकार से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से एक दूसरे से संकेंद्रित होते हैं या संरेखित होते हैं। इस व्यवस्था में ए प्रकार का जालक बनता है, और इसे सरल गणीय जालक कहते हैं। और इस एकक कोष्टिका को आद्य गण्य एकक कोष्टिका भी कहते हैं। अब सुनो, ध्यान से सुनना। ये क्या कहना चाहता है कि भाई ये जो गोल अपन ने बनाया था इस प्रकार, क्या किया था अपन ने? इस प्रकार से बनाया था। वर्ग निविड़ीय क्या बनाई थी? वर्ग निविड़ीय ऐसी ही तो बनाई थी, ऐसी बनाई थी।
ठीक है, अब ये क्या कहना चाहता है, ये बोल रहा है कि जो वर्ग निविड़ीय संकुलित संरचना थी उसके ऊपर दूसरी परत, क्या है, प्रथम परत पर दूसरी परत इस प्रकार से उपस्थित हो कि जो उसके जो गोले हैं प्रथम परत के उसके ऊपर ही स्थित हो। तो इन गोलों के ऊपर ही क्या करेंगे अपन, दूसरी परत जमा देंगे, इन्हीं गोलों पर क्या करेंगे, दूसरी परत जमा देंगे। और ऐसी क्या करेंगे, तीसरी परत, ऐसी चौथी परत, ऐसी पांचवी परत जमाते चल जाएंगे। तो एक घनीय का निर्माण हो जाता है, घन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एक घन का निर्माण होता है। और इस प्रकार की जो एकक कोष्टिका बनती है उसे कहते हैं आद घनीय एकक कोष्टिका। ठीक है, मतलब प्रथम परत के गोले के ऊपर द्वितीय परत इस प्रकार से रखी जाती है कि वह द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के ऊपर आ जाए, एकदम उनके सेंटर पे आ जाए, उन्हीं के ऊपर आ जाए। इसी के ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया। तो इस प्रकार की संरचना को क्या कहते हैं, वर्ग द्विविमीय वर्ग निविड़ से त्रिविमीय वर्ग निविड़ संरचना का निर्माण करना। और इस प्रकार से जो संरचना बनती है वो होती है आधघनीय एकक कोष्टिका। और इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है, तो पहली परत कौन सी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो दूसरी परत भी ए, तीसरी परत भी ए, चौथी परत भी ए, इस प्रकार से चलता रहता है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, ए टाइप अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जो त्रिविमीय आ गई। इसके बाद अपने द्विविमीय के अंदर एक और कौन सा प्रकार पढ़ा था, षटकोणीय निविड़ संकुलन पढ़ा था, तो वो ही पढ़ेंगे। तो उसमें क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो मैंने द्विवर्गीय निविड़ संकुलन बोला है, वहां पे क्या बोलेंगे, षटकोणीय निविड़ संकुलित परत से 3D परत का निर्माण करना या 3D संरचना का निर्माण करना। तो देखो उसमें वो जो निर्माण होता है वो दो प्रकार से होगा कि भाई अपन लेयर को किस प्रकार से रखेंगे और किस प्रकार से नहीं रखेंगे। द्वितीय परत को कैसे रखेंगे, तृतीय परत को उसके ऊपर कैसे रखेंगे, ठीक है, प्रथम परत के ऊपर। चलिए फिर वो पढ़ते हैं, बात करते हैं अपन षटकोणीय द्विविमीय संरचना से त्रिविमीय संरचना का निर्माण। ठीक है, षटकोणीय जो द्विविमीय संरचना थी वो कैसी थी, वो आपको मैं पहले बना देता हूं, उसके बाद में करेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला था कि जो प्रथम परत है वो उसका निर्माण होता है षटकोणीय वाली का। तो उसमें ये होता है कि जो प्रथम परत होती है उसी के गोले क्या होते हैं, उस द्वितीय परत जब अब इसके पास में सेकंड लेयर इस प्रकार से बनाएंगे तो इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है उसका कि प्रथम परत के गोले द्वितीय परत के गर्त के अंदर आ जाए। सॉरी, द्वितीय परत नहीं बोला मैंने, ध्यान से सुनना। इस प्रकार का अरेंजमेंट हुआ। ठीक है, अब ये तो कौन सी होगी थी, 3D 2D होगी थी। ये बीच वाला आ गया, इससे कितने टच रहे, 1 2 3 4 5 6 गोले टच हो रहे हैं। इस प्रकार से एक षटकोणीय बन रहा है, षटकोण बन रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला था, षटकोणीय निबिड़ संकुलन बोला था। क्या बोला था, षटकोणीय निबिड़ संकुलन बोला था। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। गोलों का जो संरचना थी उसका अरेंजमेंट किस प्रकार से करेंगे। जो प्रथम परत ये बना रहा हूं मैं, कौन सी बना रहा हूं मैं, प्रथम परत बना रहा हूं। उस प्रथम परत पर द्वितीय परत के गोले किस प्रकार से आएंगे, बन गई। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। ये मैंने बना ली प्रथम परत। प्रथम परत को मैं किससे डिनोट कर दिया, ए से डिनोट कर दिया कि भाई ए परत है। ठीक है, अब सुनना, जो प्रथम परत है क्या है, जो प्रथम परत है कौन सी, ये जो प्रथम परत है, इस परत पर द्वितीय परत का अरेंजमेंट किस प्रकार करूं। तो इसमें जो द्वितीय परत आएगी तो आपको इसमें क्या गर्त दिखाई दे रहे हैं, ये गर्त रहा, 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 तो ये गर्त रहा। तो इन गर्तों में इन द्वितीय परत के जो गोले आते हैं इन गर्तों के ऊपर आते हैं,
इन गर्तों के ऊपर आते हैं। तो ऊपर आने से क्या दो प्रकार से होता है, कितना है, दो प्रकार से। तो इसमें क्या बोलेंगे कि जब प्रथम या प्रथम परत आ गई, जब प्रथम परत पर द्वितीय परत के गोलों को, द्वितीय परत के गोलों को प्रथम परत पर, प्रथम परत की रिक्त पर रखा जाता है। प्रथम परत की किसके ऊपर रखा जाता है? रिक्तियों के ऊपर रखा जाता है, तो चतुष्फलकीय वॉइड बनता है। क्या बनता है? चतुष्फलकीय वॉइड बनता है। मतलब क्या कहना चाहता है ये सुनो, ये प्रथम परत आ गई, इस प्रथम परत की यही तो हो गए वॉइड। इन गोलों पे मैं इस प्रकार से दूसरे गोले रख देता हूं, रख दिए, रख दिए, ये भी रख दिया, तो यहां पे भी एक गोला आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं रख दिया इनके ऊपर। तो देखना ये गोले आपस में टच है, तो बीच में एक और वॉइड बन रहा है, बीच में एक और वॉइड बन रहा है। तो इस जो वॉइड बनेगा, ये जो वॉइड बन रहा है उसे क्या कहते हैं अपन? टेट्राहाइड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। और जो इसके पास में जो वॉइड बन रहे हैं, ये वाले वॉइड, ये कौन से होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। क्या होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। अब सुनना, जो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। प्रथम क्या बोलेंगे इसमें? इसमें बोलेंगे जब द्वितीय परत के गोले, मतलब ये द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के रिक्त पर रखा जाता है, जो रिक्तियां होती है उनके अंदर रखा जाता है, तो चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि इन चारों गोलों के केंद्रों को, इन चारों गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाते हैं ना, तो मिलाने पर एक चतुष्फलक बनता है। क्या बनता है? चतुष्फलक बनता है। ठीक है, अब सुनना दूसरा स्टेटमेंट। दूसरे में क्या? जब प्रथम परत में निर्मित त्रिकोणीय रिक्ति, देखो प्रथम परत के अंदर ये त्रिकोणीय रिक्ति तो बन रही है, ये जो रिक्ति बनी ये कौन सी होगी? त्रिकोणीय रिक्ति होगी। मतलब प्रथम परत में गोले इसी प्रकार तो हैं, ऐसी तो है, तो ये एक त्रिकोण बन रहा है और इनके बीच में जो एक रिक्ति है इसे क्या कह दिया? त्रिकोणीय रिक्ति कह दिया। क्या कह दिया? त्रिकोणीय रिक्ति कह दिया। तो इसे क्या कहेंगे? जब प्रथम परत में निर्मित त्रिकोणीय रिक्ति के, प्रथम परत में निर्मित त्रिकोणीय रिक्ति द्वितीय परत में भी आच्छादित नहीं होती। देखो द्वितीय परत में भी क्या रह जाती है? रिक्तियां रह जाती है ना, ये रिक्तियां रह जाती है, आच्छादित नहीं होती। तो इन रिक्तियों की त्रिकोणीय आकृति अतिव्यापन नहीं करती, और इस प्रकार की जो रिक्ति बनेगी उसे क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल रिक्ति कहेंगे। क्या करेंगे? ऑक्टाहेड्रल। और इस प्रकार की जो रिक्ति होती है वो 6 गोलों से क्या होगी? घिरी हुई होगी। कितने गोलों से? 6 गोलों से घिरी हुई होगी। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, अब गोलों पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो, माना मैं मान लेता हूं कि माना निबिड़ संकुलन की, माना निबिड़ संकुलन संख्या कितनी है? n है। कितनी है? n है। कितनी माना? n है। तो निर्मित अष्टफलकीय है, माना n है, तो निर्मित अष्टफलकीय रिक्तियां, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी हो जाएगी? 2n हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। जो अष्टफलकीय निर्मित अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। तो निर्मित चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी हो जाएगी? 2n। मतलब क्या है? जितने ऑक्टाहाइड्रल या अष्टफलकीय रिक्तियां बनती है उससे दुगने क्या बनते हैं? चतुष्फलकीय रिक्तियां बनती है। क्या बनती है? चतुष्फलकीय रिक्तियां बनती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक समझ में आया? चलो बढ़िया है, फिर आया तो। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे कि चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की स्थिति, संख्या और स्थिति क्या होगी? क्या होगी? उनकी संख्या और स्थिति क्या होगी? काफी है। धन्यवाद।
हमारे साथ बने रहने के लिए। और कल से बीएससी का स्टार्ट होने वाला है, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे बीएससी का कल से। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।